बलवंत अक्षक, क्या ये ड्रग्स का मामला हरियाणा में कोई गूंज है इसकी? कल से इसको बहुत प्ले किया जा रहा है और खास नेशनल मीडिया में तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं संदीप जी आपको ये कहूंगा कि युद्ध और प्यार में सब जायज है। एक रात बची है मतदान के लिए, तो इस तरह के वीडियो भी वायरल होंगे, इस तरह की खबरें भी आएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोगों ने तो विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अपना मन बना लिया था कि उन्होंने किसको हराना है, किसको जिताना है। ये बातें चलती जिताने के लिए वोट पड़ने वाला है कि हराने के लिए वोट पड़ने वाला है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हराने के लिए वोट पड़ने वाला है, हराने के लिए वोट पड़ने वाला है। लोगों ने मन बनाया हुआ है। आप अब उसको किसी भी तरीके से कोशिश करें डिरेल करने की। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी दलितों का बड़ा अपमान होता है, अशोक तंवर को पार्टी से अपमानित करके निकाल दिया, शैलजा मैडम का सम्मान नहीं हो रहा। अब खुद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक तंवर कह रहे हैं कि मेरा भाजपा में मन घुट रहा था। भारतीय जनता पार्टी जिस हथियार को लेके चली थी कांग्रेस के खिलाफ दलितों को दूर करने की कोशिश में, वो उल्टा पड़ गया। कल से तो भाजपा उस पर कुछ बोल ही नहीं रही है। जब से अशोक तंवर कांग्रेस के मंच पर गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप कुछ बोलने के लिए नहीं सूझ रहा था। अब एक नया मुद्दा आया है। मैं कह रहा हूँ हुड्डा साहब वहाँ जाके कह रहे हैं आदमपुर में कि मैं अगर सत्ता में आया तो 2 काम करूँगा। हमने आज से पहले जब से जेजेपी और बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले हमने हरियाणा में चिट्टा का नाम नहीं सुना था। पंजाब में चिट्टा था, हरियाणा में नहीं था। अगर हमें कमान मिली तो ना चिट्टा रहेगा ना अपराधी रहेंगे। ये उन्होंने आदमपुर में भजनलाल के इलाके में जाके बात कही है। दूसरा, विधानसभा की मैं आपको बात करूं, आप अभय चौटाला जी के बयान निकलवा के देखिए। विधानसभा में उन्होंने भाजपा के कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि ड्रग्स की बिक्री कर रहे हैं वो फतेहाबाद सिरसा जिले में। और तो मतलब ये आरोप प्रत्यारोप में ये मामला गुल हो जाएगा। पर एक बड़ा मुद्दा या चेहरा या इशू क्या है जो हरियाणा के चुनाव तय करने वाला है? बलवंत जी, हाँ, मेरा सवाल सीधा है आपसे। एक वो चीज बताइए। आपका सवाल मैं कह रहा हूं जी, मैं ये बता रहा हूं कि हरियाणा में जो मेन मुद्दा है वो तो जवान, किसान और पहलवान का है। और आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिए कहा कि हम स्मारक बनाएंगे, हम उनको शहीद का दर्जा देंगे जिन आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई, हम एमएसपी देंगे और हर परिवार के जो जान गंवाने वाले हैं उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। पहलवानों को जो तंग किया गया तो आपके सामने विनेश फोगाट उम्मीदवार के तौर पे हैं ताकि पहलवानों को अपने साथ जोड़ सकें। और तीसरा जो अग्निवीर योजना थी, आप उसको दक्षिण हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार कामयाबी नहीं मिलती है तो सबसे बड़ा कारण जो है वो अग्निवीर योजना होगी। आपने दक्षिण हरियाणा का जिक्र किया। दक्षिण हरियाणा, जीटी रोड का इलाका, ये इलाके हैं जो मजबूत गढ़ थे कांग्रेस के पहले और बाद में वो हो गए बीजेपी के। बीजेपी के किले में क्या कोई सेंधमारी होती दिख रही है? निश्चित नहीं, बीजेपी के लोगों ने सेंधमारी नहीं, लोगों ने तो मन बनाया हुआ है कि हमें किसको हराना है। अब कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं जो उसको हराने जा रहे हैं वो। आप देखिए, कल जब एग्जिट पोल आएंगे तो आप खुद ही संदीप जी कहेंगे कि वहां कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में एज है। कांग्रेस की हम तो 8 तारीख तक का इंतजार करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।